ये वो परमात्मा है जिसमें ये सभी गुण विद्यमान है। माता पिता वाले गुण ज्वाइंट है मालिक में, और बंधु यानी जो भाई है, भाई के गुण भी, ब्रदर के गुण भी परमात्मा में विद्यमान है, और सखा मित्र के गुण भी परमेश्वर में ही है। और संसारिक बंधु, संसारिक सखा मित्र ये खरे नहीं उतरते प्रत्येक कसौटी पर। तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव, और परमात्मा में ही हमारा धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो, जप राम नाम धन होवे। और परमात्मा भी ही हमारी विद्या है, अर्थात तत्व ज्ञान ही हमारा वास्तविक शिक्षा है, विद्या है, ज्ञान है। ये आध्यात्मिक विद्या हमारे पास नहीं है तो संसारिक विद्या केवल रोजी रोटी पेट के निर्वाह के लिए ही होता है, ये पर्याप्त नहीं है। तुमेव सर्व मम देव देव, हे सब प्रभुओं के भी प्रभु, सब देवों के देव, भगवानों के भगवान यानी सुप्रीम पावर, हे सर्वशक्तिमान, सबके मालिक, आप ही हमारे सर्वस्व हो, सब कुछ हो। पुण्यात्मा, जिस समय आप जी को अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा उस समय आप समझ पाओगे सचमुच एक परमात्मा को छोड़ के इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है। परमात्मा स्वयं आकर के ये तत्व ज्ञान सतलोक से आकर के हमें बताते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से होवे, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोए। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जावे, बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। मात पिता सुत बांधुआ, क्या देख बुलाना रे, इनमें तेरा कोई नहीं, क्यों बया दीवाना रे। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये परिवार, ये कुटुंब, ये कुल, ये संपत्ति आपकी नहीं है, इनमें तेरा कोई नहीं है। और हमारे संस्कारवश हम एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, भाई बहन के रूप में, माता पिता के रूप में, पुत्र पुत्री के रूप में, सगा संबंधी के रूप में। और जिस समय ये शरीर छूट जाता है, मृत्यु हो जाती है, उस समय अपना कोई नहीं होता। ये शरीर का कवर भी यहीं छोड़ जाते हैं, ये बॉडी भी यहीं छोड़ जाते हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, परमात्मा कहते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आपका ये ठीक ठिकाना नहीं है, आपका ये स्थायी स्थान नहीं है। 21 ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा कहते हैं तुम्हारा मूल स्थान नहीं है, ठिकाना नहीं है। जैसे आप जी का यहाँ जन्म हुआ, मृत्यु होते ही चलो चलो, फिर पुण्य के आधार से स्वर्ग, पाप के आधार से नरक। जब स्वर्ग का समय पूरा होता है तो वहां से भी मृत्यु चलो,
नरक में डालो, नरक का समय पूरा होते ही चलो, फिर गधा बन गया आके पृथ्वी पर, गधे का समय पूरा होते ही फिर कहेगा चलो मृत्यु होगी, फिर कुत्ते की योनि में, फिर मृत्यु होती है कुत्ते की, फिर वहां से चलो, फिर कभी 84 लाख योनियों में कष्ट उठाकर फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो फिर यही क्रियाएं, और सत भक्ति ना करी तो मृत्यु होते ही फिर चलो, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की भक्ति कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। कहीं ठोर ठिकाना नहीं परमेश्वर कबीर जी की भक्ति के बिना। और सतलोक में जाने के बाद फिर पूर्ण रूप से स्थायी स्थान मिल जाएगा। वहां जाने के बाद प्राणी का फिर जन्म और मृत्यु नहीं होता। जन्म और मृत्यु जब समाप्त हो जाएगी तभी हम परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो सकेंगे। दूसरे शब्दों में ये कहें कि जब हम सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे तो फिर हमारी ये चलो चलो समाप्त हो जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में एक बहुत ही निर्णायक ज्ञान दिया है। उसमें कहा है कि उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जो इसकी जड़ हैं वो तो ऊपर को हैं और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हैं। ऊपर को जो मूल है, जड़ है इस संसार रूपी वृक्ष की, वो तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, परम दिव्य पुरुष गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है। और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग भिन्न भिन्न बताता है कि तना कौन प्रभु है, डार कौन प्रभु है और शाखा कौन देव हैं और पत्ते क्या है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो जानकारी दी गई है कि धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की, यज्ञमीन धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी, क्रियाओं की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही है। और उनको जानने के पश्चात तो सर्वकर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे विनय करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये तत्व, ये संसार रूपी वृक्ष है। जो संत इसके सभी विभाग बता देगा तो वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर स्वयं आते हैं अपने सतलोक से चलकर, वे हमें ज्ञान देते हैं, यथार्थ जानकारी वही बताते हैं, तत्व ज्ञान का को भी वही समझाते हैं। परमेश्वर ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अर्थात अपने उस तत्व ज्ञान में, सूक्ष्म वेद में 600 वर्ष पहले कबीर वाणी में कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आके बताया है कि ऊपर को जो जड़ है वो तो मूल मालिक है, वो स्वयं परमेश्वर है।
उससे बाहर जो तना दिखाई देता है, पृथ्वी से बाहर जो तुरंत जो भाग जो हिस्सा पेड़ का दिखाई देता है उसको तना कहते हैं। अक्षर पुरुष तो समझो तना है, और उस तने के ऊपर एक मोटी डार होती है, उनमें से एक मोटी डार उसको अक्षर पुरुष जानो।